हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 का सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 4 क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शन के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर अपने को 82 मीटर दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो अपने को ये बतानी है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ कितनी है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अपने को क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर 82 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। तो यानी कि 82 इज इक्वल टू 2l प्लस बी। इससे कटिंग हो गया 41 आ गया। तो l प्लस बी इज इक्वल टू 41 मीटर आ गया। l प्लस बी की वैल्यू आ गई 41 मीटर। अगर मैं l को x मानता हूं, लेट l इज इक्वल टू x, देन ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 41 माइनस x। अगर l को मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो ब्रेथ कितना होगा 41 माइनस x। क्यों, क्योंकि इस यहां पे देखो आप, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 41 माइनस l। अगर यहां से देखो तो ब्रेथ कितना होगा 41 माइनस l, और l को मैंने क्या माना है x। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई, ये मेरे पास क्या ब्रेथ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद पहले ना आप एरिया लिख लो। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई b। अब यहां पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 41 माइनस x इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब इसे मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। मैंने क्या किया, इससे मैं राइट साइड में ले गया, ये पॉजिटिव हो गया, इससे राइट साइड में लेके गया नेगेटिव हो गया, और ये यहाँ पे पड़ा था तो ये प्लस का प्लस ही पड़ा, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 41x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 400x स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऐसे इसके दो फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो 25x और 16x जब दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 41x हो जाएगा। दोनों नेगेटिव है ना, दोनों को ऐड करने पे माइनस का 41x स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो पॉजिटिव 400x स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे बचा x माइनस 25। इनमें कॉमन आ गया माइनस का 16, तो यहाँ पे भी क्या आ गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 25 और x की वैल्यू आ गई 16। यानी कि लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू या तो 16 होगी, लेंथ या तो 16 होगी, यहाँ पे लिखना और या 25 मीटर। लेंथ या तो 16 मीटर होगी या कितनी होगी 25 मीटर होगी। अब लिख देना इफ लेंथ इज 16 मीटर देन ब्रेथ इज 25 मीटर। अगर आप लेंथ को 16 मीटर मानोगे तो ब्रेथ हो जाएगी 25 मीटर, और अगर आप लेंथ को 25 मीटर मान रहे हो तो ब्रेथ 16 मीटर हो जाएगी। और इफ लेंथ इज 25 मीटर देन ब्रेथ इज 16 मीटर। ठीक है, या तो लेंथ 25 मीटर मान लो तो ब्रेथ 16 मीटर हो जाएगी, या लेंथ को 16 मीटर मानोगे तो ब्रेथ 25 मीटर हो जाएगी। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। इस प्रकार से लिख के आ जाना, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो क्या पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपने बनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन वाला पार्ट है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 4bx, ये माइनस का साइन है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो
इस टर्म को आप देखो, इस टर्म के अंदर कौन कौन सी आ रही है, वेरिएबल कौन कौन से, एक तो एक्स है और एक बी है। इस टर्म के अंदर वेरिएबल एक एक्स है और एक बी है, तो अपने क्या करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे, 1 2 और 3, एक्स वाला, बी एक्स वाला और बी वाला। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले मैं ये लिखूंगा, ये किसने लिख दिया, अब ये देखो ये किसकी स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर प्लस ये किसकी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मैंने क्या किया, ए स्क्वायर करने पे ये बन गया प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 तो ये रहा, ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2x थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2ax, यहाँ पे गलत लिख दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 2x है, 2a और b की वैल्यू कितनी है, b। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4x भी बन गया ये अपने पास, 4bx बन गया ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 2x प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोबारा बता देता हूँ क्या चीज है, देखो इसके अंदर अब मैंने ना इसे क्या किया, ये लिख दिया मैंने ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो इसे मैंने, जब आपके पास दो नंबर ऐसे हो ना जो किसी न किसी चीज के स्क्वायर हो, अगर आपके पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किसी नंबर की स्क्वायर आ रही है, तो देखो ये 2x की स्क्वायर है और ये b की स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज की स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर यही आएगा हमेशा आपके पास, ये 2x आ गया और ये b आ गया। यहाँ पे देख लेना साइन कौन सा है, वो वाला साइन लगा देना आप। तो इसे मैंने इसे ओपनली फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, a की जगह पे मैंने लिख दिया 2x और b की जगह पे लिख दिया मैंने b। ये फॉर्म आ गया अपने पास। अब इसके आगे देखो, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, इसे मैंने पूरे को मान लिया a और ये मान लिया b। इसे आप एक टर्म मान लो और इसे एक टर्म मान लो, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो देखो कैसे यूज करूंगा। तो 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 भी था, और 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। मैंने इसको ओपन कर दिया इस आइडेंटिटी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो 2x इज इक्वल टू, चलो पहले पूरा एक स्टेप और कर देते हैं, 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया अपने। अब 2x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। 2x इज इक्वल टू, जब मैं इसे राइट साइड में लेके गया तो माइनस बी हो गया और माइनस का ए हो गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी मेरे पास प्लस का आ गया और ये भी मेरे पास प्लस का आ गया, और यहाँ पे 2x था, अकेला x बचा तो 2 कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एक जीरो तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं इससे जीरो निकालूंगा, इससे जीरो कैसे निकलेगी, देखो 2x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो a तो पॉजिटिव हो जाएगा और b नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा a पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में 2। दूसरी जीरो मेरे पास ये आ गई, पहले जीरो मेरे पास ये रही और दूसरी जीरो ये रही, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसे नोट कर लो और देख लो। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 -5 -4 5। क्या बोला गया, देखो ये एक लाइन सेगमेंट अपने पास ये रही, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 -5 और -4 5, ये a है ये b है, और इसके बीच में ये x एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो इसे मैंने p मान लिया, और इसके पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं x एक्सिस के ऊपर है ना, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x और 0। अब ये x और 0 है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ये बताना है अपने को। तो इससे मैंने मान लिया k और इसे मैंने मान लिया 1, तो अपने k की वैल्यू निकाल देंगे, अपने पास रेशियो आ जाएगा। तो देखो किस कैसे निकालेंगे, अपने सेक्शन फॉर्मूला से लेकर निकाल देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू क्या आता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2।
अब इसके अंदर देखो, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब क्या करेंगे, अपने दोनों में से एक फॉर्मूला अपने पास यूज होगा, और कौन सा यूज होगा, जो अपने को वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 0, तो अपने ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले एक लाइन लिख देना, वी नो दैट y is equal to 0 on the x-axis. So 0 is equal to m1 y2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने। m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 1, ये m1 है, ये m2 है। m और n भी मान सकते हो आप इसे, m1 और m2 भी मान सकते हो। m2 y1, y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन में k प्लस 1, m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। जब इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5k इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 5k इज इक्वल टू इधर लेके गया, 5 हो गया पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो अपने पास 1, रेशियो 1 आ गया। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, डू द पॉइंट्स। ये अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे ये पूछा गया कि आपने इससे एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स से आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो किस प्रकार का ट्रायंगल होगा, ये अपने को बताना है कि आइसोसेलेस होगा या या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, या स्केलेन ट्रायंगल होगा, ये अपने को बताना होगा। तो पहले तो ये देखते हैं भी कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अपने क्या करते हैं भी इनकी क्या करेंगे, अपने एक रफली लेंथ निकाल लेते हैं। आप ये मान लो भी अपने पास एक ट्रायंगल है, ये रफली आप एज्यूम कर लो भी अपने पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए के पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 3, 2, इसके पॉइंट्स है -2, -3, और इसके पॉइंट है 2, 3। लिख देना, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन। ये लिख देना, ठीक है। तो अपने ये मान लिया, अब अपने ए बी की लेंथ निकालेंगे, बीसी की लेंथ निकालेंगे और सी ए की लेंथ निकालेंगे। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेंथ लिख लेना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना। इससे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने -2 -3, तो लिख लेना ए बी इज इक्वल टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -3 क्या कर दिया, x2 -2 होल स्क्वायर। सही लिखेंगे मैंने पॉइंट्स, हाँ सही है, चलो ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, ए बी की वैल्यू कितना गया, -5 -5 की स्क्वायर रूट कितना होगा 25, प्लस ये भी -5 की स्क्वायर 25। तो ए बी इज इक्वल टू √50। ए बी की लेंथ कितनी आ गई, √50 आ गई। अब इसके बाद निकालेंगे अपने बीसी की लेंथ। बीसी देखो, बीसी इज इक्वल टू ये रहा 2 -2, या इधर से कर लेते हैं अपना, थोड़ा इजी हो जाएगा। -2 -2 प्लस -3 -3, तो ये आ गया मेरे पास -4 -4 की स्क्वायर 16 और -6 की स्क्वायर 36। तो BC इज इक्वल टू √52 आ गया। ठीक है, उसके बाद अपने निकाल लेते हैं AC। AC को यहां पे निकाल देता हूं मैं। AC इज इक्वल टू 3 -2 प्लस 2 -3, तो यह आ गया 1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1
तो AC इज इक्वल टू √2। ये तीनों अपने पास लेंथ आ गई। अब अपने क्या करेंगे, तीनों लेंथ निकालनी, लेंथ निकालने के बाद ये चेक करेंगे कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे चेक करेंगे भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, मान लो ये दोनों ले ली, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब मेरे पास देखो ये तीन साइड आ गई, तो ये रूट के अंदर है ना, तो आप इससे पहले आप अपने डेसिमल के अंदर निकाल लेते हैं। डेसिमल के अंदर कैसे निकालेंगे, देखो √50, √50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं थोड़ी सी। ये √50, इसके आसपास कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर दो। ये रफ काम के अंदर करना है आपने, यहाँ पे नहीं करना आपने, मैं रफ काम के अंदर करके यहाँ पे लिख ही दूंगा डायरेक्ट, इधर कर देता हूं मैं। √50 को क्या करूंगा, 50 + 49, क्योंकि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर परफेक्ट है, 49 है ना, ये 7 की स्क्वायर होती है, तो 7 का डबल करके इसके नीचे लिख दो। ये हो गया मेरे पास 99/14। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7.0100 कितना आ जाएगा, 7.07, ये अप्रोक्स आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, AB इज इक्वल टू 7.07। ये फिक्स लेंथ नहीं है, अप्रोक्स होती है, बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे नीचे हो सकता है, लेकिन आपका आंसर बढ़िया आ जाएगा इससे। तो AB इज इक्वल टू इतना आ गया। दूसरा अब देखो अपने पास क्या था, BC √52 है, तो क्या करेंगे, इसके आसपास कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 ही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 52 + 49, ये 7 की स्क्वायर है, इसके आसपास वाली 7 का डबल 14, तो ये आ गया मेरे पास 101/14। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 14 7 जा 98 30, 14 2 जा 14 2 20 है, 7.22 अप्रोक्स कितना आ गया, 7.22 आ गया। इसकी जो लेंथ आ गई BC कितना आ गया, BC इज इक्वल टू 7.22। हो सकता है 7.21 हो या 7.23 हो, लेकिन अप्रोक्स आ जाएगा। और √2 की वैल्यू अपने को पता है 1.41 होती है, AC इज इक्वल टू 1.41। अब इन तीनों की लेंथ निकाल ली, लेंथ निकालने के बाद अपने ये चेक करेंगे कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। कैसे, देखो कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं उनकी लेंथ 7.07, दूसरा 7.22 और तीसरा 1.41। पहले इन दोनों का सम कर लो आप, इन दोनों का सम करेंगे कितना, AB + BC, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 1.41 से। इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो देखो इससे ग्रेटर देन हो रहा है क्या, हो रहा है, देखो क्यों, क्योंकि 7 + 7.22 ग्रेटर देन 1.41 है, तो ये सही हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को पकड़ लो, पहले इन दोनों को किया था अपने, अब इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करने के लिए क्या करेंगे, 7.22 + 1.41, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 7.07 से। ये भी हो रहा है, ये भी कंडीशन सही है। पहले अपने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, अब इन दोनों को करेंगे। अब देखो 7.07 + 1.41, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 7.22 से। इन दोनों को ऐड करके देख लो, इससे ग्रेटर देन है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। चेक वेदर ए ट्रायंगल फॉर्म, यहां पे लिख देना चेक वेदर ए ट्रायंगल फॉर्म, तो यहां पे लिख देना यस ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। इससे अपने को क्या पता लग गया भी ट्रायंगल बनेगा, इससे अपने को ये कंफर्म हो गया भी ट्रायंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अपने को ये चेक करना है भी अगर ट्रायंगल बनेगा तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, क्या स्केलन ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले अपने करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल चेक। उसके लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर छोटी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे, देखो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये वाली। अगर इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर हो जाए तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। आप ये मानो ABC, इसकी तीन साइड है, अगर C² इज इक्वल टू A² + B² हो जाएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा, और वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी अपने पास है, ये वाली, तो क्या करेंगे, √52² इज इक्वल टू, उसके बाद ये रहा √50² + √2²। सबसे बड़ी साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करने पे इनके इक्वल आ रहा है या नहीं, ये चेक करेंगे।
देखो रूट 252 का स्क्वायर कितना हो गया 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2, तो 52 इज इक्वल टू 52 आ गया ना इक्वल। अगर इक्वल आ गया तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल। इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन का होगा अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका या नोट कर लो, देख लो। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री से। देखो प्रूव करना है अपने को 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है और इधर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो सबसे पहले अपने इसको रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इससे अपने रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। अपने जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। तो 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ये क्या बन गया 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर बन गया ये। और ये क्या बन गया 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया। यहां पे लिख देना a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखो अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग करने के लिए मैं कैसे करूंगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। लिख देना यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखो इससे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब मैं इसे अलग अलग करके लिख रहा हूं। इससे मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। क्या क्या मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास साइन ए बचा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए। क्यों किया, आप देखो इसका एलसीएम लेके दोबारा करना है, इसका सोल्व सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के, तो ये मेरे पास आ गया कोसेक ए, और कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोट ए के, कोट ए। हेंस प्रूव्ड। ये क्या अपना प्रूव हो गया। ठीक है, ये अपने को निकालना था, ये मैंने निकाल दिया, ये प्रूव हो गया। अब इधर वाले पार्ट में देखते हैं अपने। इधर वाला पार्ट क्या है भी अपने को दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो 1 प्लस सेक ए, पहले साइन कोस के अंदर इसे कन्वर्ट करेंगे। इसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए, 1 को 1 लिख दिया, सेक ए को 1 अपॉन कोस ए, इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि बाद में अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये हो गया 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी। यहां पे लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS लिख देना। ठीक है, ये लिख देना। अब देखो इससे जब मैं सोल्व करूंगा, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया, कोस ए एलसीएम आ गया, तो यहां पे बच गया मेरे पास कोस ए प्लस 1, और नीचे मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन कोस ए। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया कोस ए प्लस 1। अब देखो इससे ना मैं आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकता, क्यों, कोस ए के अंदर साइन या कोस के अंदर जब अपना आंसर आ जाता है ना, उसे अपने आगे सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब मैं लूंगा राइट हैंड साइड, इसे सोल्व करके इसके को लेके आने की कोशिश करूंगा। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब मैं इसे ओपन कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे ये मानो ये 1 की स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर ही है, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए, ये लिख दिया। यहां पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मैंने ये कर दिया इधर। अब देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और इधर भी क्या था 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पे लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, देखो भी अपने को दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, इनके मीडियन फाइंड करने अपने को।
इसका भी मीडियन फाइंड करना है, मीडियन वेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 100 फैमिलीज है, इसका भी अपने को मीडियन फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले अपने मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, और मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अपने सभी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा सी एफ, तो सी एफ निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी अपने पास है, तो सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का 3 आ गया, इनको ऐड करते जाएंगे, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 3 कितना आ गया 40, ये अपने पास आ गया सी एफ। अब ये जो वैल्यू आती है ये अपने पास n की वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 40, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा 20, n बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ गई। अब ये जो वैल्यू है ना, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखो, इससे जस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू 26, तो इससे बॉक्स के अंदर आप बंद कर लो, इस वैल्यू को आप बॉक्स के अंदर बंद करोगे। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा, ये आपको इन सभी वैल्यू का पता लग जाएगा। जैसे l कितना गया 55, n बाई 2 की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल दी, देखो 20 आ गई, और CF इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है कौन सा 18 अपॉन f ये फ्रीक्वेंसी आ गई 8 और मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितने, दोनों का डिफरेंस है 5, तो कितना गया 55 प्लस 2 बाई 8 मल्टीप्लाई 5, ये कटिंग किया, ये मेरे पास आ गया 4, 5 बाई 4 आ गया, तो 55 प्लस 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1.25 आ जाएगा, तो कितना आ गया 56.25। ये क्या है, मीडियन वेट है 40 स्टूडेंट्स का 56.25, ये फाइनल आंसर है इसका। इसके बाद इधर वाला देखो, ये सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे मीडियन ही फाइंड करना है अपने को। तो सबसे पहले CF की वैल्यू निकाल लो, 38 के अंदर 36 ऐड करेंगे 74, 92, 97, 100, तो n बाई 2 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 50, n की वैल्यू 100 है, तो n बाई 2 कितना गया 50 आ गया। अब 50 से जस्ट बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। अब देखो क्या क्या लिखना है अपने को, एक तो L लिखना है, L लोअर लिमिट कितनी होगी 2 प्लस n बाई 2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस CF इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 38 अपॉन में f की वैल्यू कितनी है 36 और मल्टीप्लाई h दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ये आ गया 2 प्लस 12 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 2, ये कटिंग किया 18, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो 2 प्लस 2 बाई 3 की वैल्यू 0.67, आंसर आ गया 2.67, ये क्या आ गया मीडियन आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर अपना 17 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लो, इसका दोनों के दोनों पार्ट करवा दिए मैंने, और इसके साथ ही अपना सेक्शन C भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट है तो आप हमें बता देना, हम उसको सोल्व करवा देंगे आपको। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।